Hello, Jai Hind to all my dear NDA aspirants. I Ashuraga welcome you all on my YouTube channel Learn with CDS once again. So this video is going to be very helpful for your examination, in which in this video I will clear your all doubts regarding math and GAT. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हमारे पास ओनली 90 डेज बचे हैं और हमें मैथ को कैसे कवर करना है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू एन एग्जांपल, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट माय दिस वीडियो विद मोटिवेशनल क्योट्स, और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी। वन ऑफ माय फ्रेंड, तो मेरा एक फ्रेंड था जिसका बस वो यानी कि उसने ही हैज़ टेकन कोचिंग एज वेल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इन स्पाइट ऑफ दैट उसका 4 अटैम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। उसका मेन रीज़न क्या था? बस ओनली मैथ की वजह से ही उसका एग्ज़ाम हर बार नहीं क्लियर हो पा रहा था। ही वाज क्वाइट वेल इन GAT, यानी कि गेट में वो अच्छे क्वेश्चन बना रहा था। अप्रॉक्सीमेटली उसने 80-90 क्वेश्चन उसके हर बार गेट में बन रहे थे, बट उसका मैथ का कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इक्वली, कि आप क्या करते हैं। हमको ये नहीं पता होता कि हमारा मैथ का भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी जो गेट है ना, वो चेक भी यानी OMR शीट चेक नहीं होगी विदाउट क्लियरिंग द, यानी कि अगर आपने मैथ का OMR शीट यानी आपकी, अगर हम बात करें, अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया मैथ में, तो स्पेसिफिकली आपका जो OMR शीट है गेट की वो चेक नहीं होगी। तो मेक श्योर आपको कट ऑफ मार्क्स यानी कि सब्जेक्ट वाइज कट तो आपको मैथ की क्लियर करनी पड़ेगी। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अब आप समझ सकते हो कि अगर उसका यानी कि अगर वो ज़्यादा मैथ पे एफर्ट मारता तो डेफिनेटली उसका आज सिलेक्शन हो पाता, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, अब आपको क्या करना है वही यानी कि आगे निकल के आता है। मैं आपको ये स्टोरी क्यों शेयर कर रहा हूँ, द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग द स्टोरी इज़ कि आप वो गलती ना करें जो उसने गलती करी थी, क्योंकि जो उस गलती से सीख लेता है वो ज़्यादा जल्दी आगे आ जाता है, वो आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है। तो आज की वीडियो में अपने स्टार्ट करने वाला हूँ मोटिवेशन क्योट से। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन्स टू यू, यानी कि सबसे पहले एक्सक्यूज़ लगाना छोड़ो, ब्लेम लगाना छोड़ो कि आज हमारा क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम तो मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। इसका मैं इसकी मैं किसी और के गले नहीं थोप सकता कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरे पास गुड बुक्स नहीं थी, या मेरी सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे, या मेरा ये अच्छा नहीं था, या मेरे पास लैक ऑफ मेरी इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है कि हम इन पे लगा देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सक्सेस हो गए तो वो ओनली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो आप अपनी वजह से हो गए। अगर नहीं हो रहे तो उसके लिए भी आप ही रेस्पॉन्सिबल हो। तो बस आपको क्या करना है कि अपनी गलती को फाइंड करना है, देन यू हैव टू बी इम्प्रूव एंड यू हैव टू बी वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट हमारा जो मोटिवेशनल कोट्स है वो ये है। ये मैं प्रिंसिपल बेस्ड आपको क्योट्स बता रहा हूँ। फंडामेंटली अगर आप इन पे वर्क करेंगे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इफ़ यू नो योर स्ट्रेंथ द वर्ल्ड इज़ योर्स, अगर आप जानते हैं कि मैं इससे ये अच्छा कर सकता हूँ तो वो ही अच्छा करिए, क्योंकि अगर आप उसमें कर रहे हैं जिस फील्ड में आप नहीं जानते तो आपको शायद सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो। डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, इट विल टेक टाइम, बट वहाँ पे ज़्यादा हो सकती है सक्सेस जिसमें आप बिल्कुल पहले से ही स्किलफुल हों, यानी कि आपको पता है कि मेरी पावर क्या है, मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ का यानी कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारा NDA के में। अगर हम बात करें तो हमारे पास अब अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज़ बचे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या हम 200 प्लस स्कोर अब भी कर सकते हैं? तो जैसा कि ओवरऑल हमें पता है कि 300 नंबर का यानी 300 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं NDA में हर बार। क्या हम 200 प्लस अब भी कर सकते हैं? देयर इज़ नो डाउट, येस यू कैन डू इट। आपको बस माइंडसेट को ऐसे ट्रेन करना है कि हाँ मैं कर तो कुछ भी सकता हूँ, बट उसके लिए आपको उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा प्लस स्मार्ट वर्क। तो मैं आपके लिए रिमाइंड करा दूं कि अगर आप NDA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कंप्लीट वीडियो एक लेकर आ रहा हूँ, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क से ही एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, उसके लिए स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है। तो वो भी मैं वीडियो सेपरेट लेकर आऊँगा, तो आप उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा।
तो 90 डेज़ में एग्ज़ाम यानी कि आपको चैप्टर सारे कवर करने हैं या फिर कौन सी चैप्टर कवर करने हैं, तो वो भी मैं आज को यानी अपनी इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को मेक श्योर बिल्कुल भी स्किप ना करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो अगर हम बात करें कि क्या हम 200 कर सकते हैं, डेफिनेटली आप 200 मार्क्स अभी भी मैथ में कर सकते हो, क्योंकि आपके पास है 90 डेज़। अगर मैं जेन्युइनली बात करूं कि 200 मार्क्स करने के लिए आपको पहले से ही मैथ का नॉलेज होनी, यानी कि अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको मैथ के बारे में, चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको शायद थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट आपको एफर्ट्स ज़्यादा मारने पड़ेंगे। बर्न द मिडनाइट ऑयल, आपको मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी, रात में भी दिन में भी, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो क्या एग्ज़ाम अब भी क्रैक हो सकता है? डेफिनेटली मैथ का एग्ज़ाम अब भी क्रैक हो सकता है। तो कितने क्वेश्चन करने आपको ज़रूरी है? तो 200 मार्क्स के लिए आपको, अगर हम बात करें, क्योंकि एक क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन पे हमें 2.5 मार्क्स मिलते हैं, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन हमें सही करने पड़ेंगे आउट ऑफ 120। तो क्या हम सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? तो आपके लिए मैं बता दूं जानकारी के लिए कि एनडीए के सिलेबस में मैथ में हमारे पास 31 चैप्टर होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि 90 डेज़ में 31 चैप्टर कवरना बहुत, यानी कि सिलेबस भी वास्ट है और थोड़ा टिपिकल भी हो जाता है, क्योंकि 11th और 12th जिसमें यही नहीं है कि खाली चैप्टर ऊपर से ही पढ़ना है, जिसमें हमें क्या है कि कंसेप्ट भी पढ़ने हैं, उसके थ्योरी भी पढ़नी है, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी लगानी है, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने हैं। तो अगर हम एक चैप्टर के लिए 3 दिन भी लगाएंगे तो उसमें 90 डेज़ चले गए, और 90 डेज़ चले गए तो यानी कि मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कब करोगे, वो तो हो जाएंगे। तो एक चैप्टर में 3 दिन लगाने पड़ेंगे आपको। आप समझिए, सिंपली मेथड में आपको बता रहा हूँ कि एक चैप्टर में अगर आपने 3 दिन लगाए तो कोई चैप्टर तो हमारा 3 दिन में कवर हो जाएगा, बट कोई चैप्टर हमारा ऐसा होगा, जैसे कि लॉगरिदम है, लॉगरिदम हमारा 1 दिन का चैप्टर है, बाइनरी 1 दिन का चैप्टर, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे एक दिन में हो जाएंगे, और श्योरिटी के साथ बाइनरी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये बाइनरी नंबर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, तो ये तो हमारे एंड टाइम पे भी हो जाएंगे। पर मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बहुत एनालाइज पेपर करने के बाद, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए, फिर उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये चैप्टर आपको करने ही करने हैं और ये बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने ये स्किप कर दिए तो डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर से आपको यही तो समझना है कि किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे चैप्टर जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर की बात करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में हर बार ऑन एन एवरेज 14 to 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं। तो आप इस चैप्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप मैथ से हैं, नॉन मैथ से हैं, तो मैं नॉन मैथ्स वालों के लिए, आर्ट वालों के लिए भी कंप्लीट स्ट्रेटजी प्रोवाइड कराऊंगा। उनके लिए मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। पर ये चैप्टर्स जो मैं आज आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए जिनकी मैथ ऑलरेडी अच्छी है या फिर थोड़ा बहुत मैथ पे कैलकुलेशन आता है। तो उनको आपको सबसे पहले यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल भी नहीं करना लीव। और ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डील करना है, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि नहीं देखे, हमें क्या होता है कि हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं पर हमारी डायरेक्शन सही नहीं है, तो हमारा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाएगा। हमें सब्जेक्ट में मास्टर नहीं बनना, हमें आईआईटी नहीं क्रैक करना। आपको स्पेसिफिकली ये पढ़ना है कि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड चैप्टर हो गया हमारा मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स से क्वेश्चन बहुत यानी कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें तो इससे 8 दिन यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से हमारे पास 8 से 10 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में यानी कि हर बार पेपर में आ जाते हो। और सबसे अच्छा चैप्टर, शानदार चैप्टर है, तो आप बिल्कुल भी इसे लीव नहीं कर सकते। आप 3 चैप्टर हो गए आपके। एक हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि मैंने बताया। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या है, आपको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे पास वो तो है ही है, हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको करना ही है कर साथ में। 2 नंबर पे हमारे पास क्या है, आपको कॉस, साइन, कॉस, टेन, 3 नंबर पे हमारे पास क्या है, आपको साइन, कॉस, टेन, 4 नंबर पे हमारे पास क्या है, आपको टेन, 5 नंबर पे हमारे पास क्या है, आपको
उसके बाद मैंने आपको बताया मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट, आपको फिर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके 5 to 6 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, श्योरिटी के साथ पूछे जा रहे हैं। फिर हमारा चैप्टर आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से आपके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, मीन मीडियन मोड पे पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन। तो उसमें आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन थोड़ा आपकी फास्ट होना चाहिए, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 7 से 8 क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि आपको मैं बताने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। तो अगर हमारे स्टैटिक्स से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आसानी से, अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस की हुई है तो 8 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 9-10 के आसपास भी इसके क्वेश्चन हमारे पेपर में देखे गए हैं। तो आपको बस कितने क्वेश्चन, यानी कि अगर इससे 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे अगर आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर यानी कि 5 ऑब्जर्वेशन का यानी कि मीन कितना है, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 10 है, अगर उन ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा न्यू मीन क्या होगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं, बट वो क्या करना है, आपको बस एनालाइज करना है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन अगेन एंड अगेन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यही बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट चैप्टर। सेट चैप्टर में क्या पूछ लेता है, पावर सेट क्या होगा, सबसेट क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। एलिमेंट दे देता है उसमें 3, तो इसके पावर सेट क्या होगा, नल सेट क्या होगा, तो ये पूछ लेता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सेट चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया और एक बार चैप्टर को थॉरोली पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे, क्योंकि उससे अगेन एंड अगेन क्या होता है कि क्वेश्चंस को घुमा के दे देगा और डायरेक्टली आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उससे 3-4 क्वेश्चन आपके फिक्स्ड होते हैं और जो कि आपके आसानी से बन जाएंगे, यानी कि सेम घुमा फिरा के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया चैप्टर के बारे में तो आपका आसानी से बन जाएगा। और मैं अब बताने वाला हूँ आपको वेक्टर चैप्टर करना है, वेक्टर्स, या जिसमें हमारी बात होती है डॉट प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की। अगर आपको इतनी भी नॉलेज होती है तो 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट बन ही जाएंगे अगर आपने चैप्टर को पढ़ लिया। तो मैं ये कहूँगा कि आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना, वो ही चैप्टर स्किप करना है। अगर आप करना चाहते हैं स्किप तो इस समय पे कैलकुलस आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ ले लेता है और जिसमें हमारे पास 30 क्वेश्चन ही आ पाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपने अगर 1 महीना उसको दे दिया तो आपको एग्ज़ाम करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो चैप्टर है वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे गए हैं और एक क्वेश्चन ये तो हर बार फिक्स होता है कि इसकी पावर क्या होगी, तो वो आपको क्वेश्चन देखना है। वो बस पावर के क्वेश्चन में बस आपने अगर 1 घंटा लगा दिया तो श्योरिटी के साथ आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि। और बाइनरी नंबर से हमारे क्वेश्चन आते हैं तो बाइनरी नंबर में भी अगर आपने 2 घंटे लगा दिए तो 2 घंटे में आपका 1 या 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। लॉगरिथम हमारा अच्छा चैप्टर है, यानी कि आपके ले सकता है 4 से 5 घंटे, तो उसमें भी आपने थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो वो भी आपके लिए अच्छा चैप्टर रहेगा। और अब मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आप छोड़ सकते हो। और ये तो मैंने बताया आपको कुछ चैप्टर जो आपको करने ही करने थे, और मैं कुछ और चैप्टर बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ हमारा वो चैप्टर है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें AP, GP, HP की बात होती है, जो कि अगर आपने इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पे ही NDA क्या करता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी मास्टर नहीं बनना है इसमें। नेक्स्ट आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अगर आप छोड़ना चाहते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपको अच्छा आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें आपको कंसेप्ट लगता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्मूले पे हो जाएगा। तो अगर आपको आता है कंसेप्ट तो ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी से आपके 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पर आपको एटलीस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आपके ईजिली आसानी से बन जाएंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी को भी एक बार कर लेना चाहिए।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल से आप क्वेश्चन आते हैं, बट आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि इसका कोई ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फॉर्मूले लर्न करने हैं, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 ये प्रॉपर्टी होती है। तो आपको डायरेक्ट इस पर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको बस यही करना है, प्रॉपर्टी याद कर ली तो आपके इससे 2 क्वेश्चन एटलीस्ट बन ही जाएंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपको लिमिट्स की लिमिट कर लेना है। लिमिट में क्या होता है, लिमिट में हमारा एल हॉस्पिटल रूल लगता है, जिससे आप डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है, यानी कि थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, तो आपने लिमिट्स आसानी से कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल लगा के आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आप यानी कि ये आपकी मर्जी है, क्योंकि इससे आप छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास रेक्टिलिनियर कार्टियन सिस्टम, यानी कि आपको ये चैप्टर भी आप थोड़ा, यानी कि आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा डीप में पढ़ना है, पर आपके कभी कभी क्या होता है कि हम चैप्टर को छोड़ देते हैं। कॉनिक सेक्शन आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेक्टिलिनियर, सपोज हमने कोई चैप्टर छोड़ दिया, पर उससे क्या हुआ कि पेपर का पता थोड़ी है कि उसमें क्वेश्चन आपके फॉर्मूले से ही आ गया, तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूलों की नॉलेज तो होनी चाहिए। आप सर्कल चैप्टर बिल्कुल छोड़ सकते हो श्योरिटी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मैंने चैप्टर आपको बताए हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। जैसे कि 3D ज्योमेट्री है आपको, तो 3D ज्योमेट्री से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मेक श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से चैप्टर करने हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने ये चैप्टर छोड़ दिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो मेक श्योर आपका एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करना उस लेवल पे, एग्ज़ाम की कट ऑफ लेवल, यानी एग्ज़ाम की कट ऑफ क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी से भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम डायरेक्ट हार्ड वर्क से क्लियर नहीं होता, स्मार्ट वर्क भी लगाना पड़ता है। तो स्मार्ट वर्क को कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए आप बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें, ताकि लोग ये समझ सकें कि मैथ को क्लियर कैसे करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।